है सर। ठीक है, ले जाओ। सर ये मेरा नहीं है सर। ये बॉक्स किसका है? ये मेरा है सर। तो खोलो इसे। ये मेरा नहीं है सर। एक मिनट, तुम ही इस बॉक्स को लेकर आए हो ना? हाँ तो मैं ही खोलो लाया। इसे। ठीक है सर, क्या ही मिलेगा आपको, मैं ओपन करता हूँ इसे। तुम अभी भी बच्चे हो, बस उसे ले आना। सर मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। इसकी शादी भी नहीं हुई, फिर भी ये सब ले लिया। ये सब मेरा नहीं है मैडम। अरे नहीं नहीं, सच में नहीं पता था इसमें क्या है सर। पर मुझे तुम पर भरोसा है, निकल जाओ। वो सब ले आया। हर्ष। अरे ओ नहीं, शिट 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 शिट। अरे अच्छा हुआ इन्हें कुछ नहीं हुआ। ड्राइविंग करती हो तो मेरी सुनती ही नहीं। अगर तुम सिर्फ मेरे पीछे पड़कर बकबक किए जाओगे तो एक्सीडेंट होना जाहिर है। करो अब। हे भगवान, लगता है मैंने एक आदमी को ठोक दिया। ओह शिट शिट शिट। अरे भाई लगी तो नहीं ना? आपको हॉस्पिटल ले चलूं क्या? नाम क्या है आपका? एलिजिबल बैचलर तक भी ठीक है, लेकिन मोस्ट एलिजिबल बैचलर से क्या मतलब? ऐसा कोई जो किसी और को परफेक्ट दूल्हा बना दे। शादी के कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं अकेला नहीं हूँ ब्रदर, ये सब है ना यहाँ पे। हाँ? लेकिन फिर भी इनके साथ क्यों? इसका जवाब तुम्हें मेरी कहानी सुनने से मिलेगा। क्या है तुम्हारी कहानी? तुम शादीशुदा हो? करीब 12 सालों से। फिर नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? कपल्स के लिए कहानी खतरनाक है, उनके बीच लड़ाई हो सकती है। अच्छा तो फिर तुम हमें जानते नहीं हो। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी तो खतरा नहीं है। तुम बताओ आराम से। हर आदमी की जिंदगी में 50% होता है अच्छा करियर और हैप्पी मैरिड लाइफ, और उसके लिए उसे एक अच्छा करियर बनाना पड़ता है। मेरी जिंदगी काफी आम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये गणेश सर हैं, मेरे ऑफिस के हेड। यूएस में पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रीट फूड ही हमारा रोज का खाना है। सेहत, हम अभी जवान हैं तो चिंता क्यों करें। ये मेरे दोस्त हैं, इनमें सभी शादीशुदा हैं, और एंटरटेनमेंट के नाम पर हम वीकेंड्स पर बस मूवी देखते हैं। बस उसकी रेटिंग 3.25 स्टार से ऊपर हो। जल्दी चलो, बाकी सब आते ही होंगे। लैप डांस मूवी देखने के बाद बहुत जरूरी होता है, और मुझे शायद इसका सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था। अरे सर यहाँ नहीं। भी अब। ओ नहीं, ये हमारी सीईओ की बेटी है। हर्षा, इसकी मम्मी ने एक विदेशी से शादी कर ली। इन्होंने जीने का तरीका ही बदल लिया। मेरे डैड ने सेंट्रल पार्क में एक फ्लैट लिया है। मैं चाहती हूँ उस फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास हो, पर तुम तो दूर भाग रहे हो। मैं उन चाबियों का क्या करूँगा? मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम लिव इन रिलेशन से इतना डरते क्यों हो? जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ठीक है, जाओ। थैंक यू। फैंटास्टिक। सर आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने दोस्तों को तो बता सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी के साथ एक ही फ्लैट में रह रहा हूँ, पर मैं अपने परिवार को कैसे बताऊंगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सर देखिए, रिलेशनशिप कोई हलवा थोड़ी है जो ऐसे ही कर लो। ये तो अपनी पूरी जिंदगी एक लड़की को देने जैसा है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गिव मी अ वैलिड रीजन। सर मेरे परिवार ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। क्या? यस, नेक्स्ट मंथ 22 सर। जाओ, मरो, शादी करो और निकलो। बैठो बैठो बैठो, बहुत बढ़िया। मम्मा, मेरा नया घर। ये बहुत सुंदर है बेटा। कौन है? मेरे बेटे ने अपना घर खरीद लिया। तो अब वो सेटल हो रहा है। उसकी शादी है 22 तारीख को। ओके। प्लीज वेडिंग हॉल बुक कर देना। बढ़िया पापा। 3.5, 4.5, इसे खरीद लो, इसे ले लो, ये 5 स्टार है। हाय हर्षा, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया है बहन। शादी में ज्यादा समय नहीं बचा और बहुत सारी शॉपिंग करनी बाकी है। सबसे हेल्प लो। अगर उनसे साड़ी के लिए पूछा वो सब ले लेंगे। దాని మొహం దానికేం తెలుసు కానీ నేను సెలెక్ట్ చేస్తానులే.
हाँ। हर्षा देखो कितने सुंदर गहने हैं। अच्छा है। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने कभी मेरे लिए गहने नहीं खरीदे। मैं तुम्हारी शादी के बहाने गहने ले रही हूँ। अरे सही तो है, कम से कम आप ले तो रही हो, मजे करो। बाय। ये लो। ये बहुत टाइट है। सो कूल। 4.5 रहा, जस्ट बाय इट। क्या? इन्हें इस्तेमाल तो करो, सब सही है, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, बढ़िया। हेलो, क्या तुम हर्षा की शादी में आओगे? मैं उससे बात करूंगा। सब लोग यहाँ तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या मुझे कहूँगी? बस सही से कमाने को ही पूछ रही हो ना? फिर तुम्हारा भाई यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। हेलो, बोलो। मैंने तुम्हारे घर पे एक पार्सल भेजा है, आते समय उसे भी ले आना। क्या ऑर्डर किया था? तुम बच्चे हो, अभी नहीं समझोगे, बस ले आना। अरे अरे, क्या ये ब्रश तुम्हारी वाइफ के लिए? गौतम, तुम्हारा दोस्त शर्मा रहा है। हाँ, खरीद लिया मैंने। हाँ, मैंने सब खरीद लिया। आ जाओ। और कैसे हो दीदी? भैया कैसे हो? भैया आ गए। हम सब बढ़िया है भैया। हर्षा तुम्हारे चाचा। चाचा, हम सब तुम्हारी शादी के लिए आए हैं, तो अभी से तुम्हारी शादी की पहली रात तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ? कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादी की तैयारी की बातें कर रहा हूँ। ऐसा? तुम्हारा क्या? मेरे पैरों में बैठ जाओ, ये बेडरूम है, जाओ यहाँ से। हर्षा, जब तुम शादी के लिए फर्नीचर दो तो बेड एकदम अच्छा सा लेना। खरीद ले। शादी की तैयारियां हो गई, सब तैयार है। ये आखिरी बार होगा जब मैं अकेला सफर कर रहा हूँ। अगली बार मेरी जीवन साथी मेरे साथ होगी। वाओ, तुम बहुत शर्मा रहे हो अपनी बगल वाली सीट को देखने में। कुछ सीखो। शादी की तैयारियां सही हुई थी तो तुम्हारी सेरेमनी कैसी गई? सब तैयारियां। एक ही चीज बाकी थी। वो क्या? अपने लिए दुल्हन तय करना। हाँ, शादी की सब तैयारियां हो गई थी और दुल्हन ही नहीं थी, मतलब? ऐसा नहीं था। मेरे परिवार वालों ने 20 दुल्हनें चुनी थी, मुझे बस उनमें से कोई एक चुननी थी। Is it possible? मेरे परिवार को मुझ पे भरोसा था और मुझे अपने परिवार पर। हाँ, ये मुमकिन था। मैं यहाँ उसी भरोसे के साथ आया। Excuse me, whose box is this? ये मेरा है सर। ठीक है, ले जाओ। सर, ये मेरा नहीं है सर। ये बॉक्स किसका है? ये मेरा है सर। तो खोलो इसे। ये मेरा नहीं है सर। एक मिनट, तुम ही इस बॉक्स को लेकर आए हो ना? हाँ, मैं ही लाया खोलो हूँ। इसे। ठीक है सर, क्या ही मिलेगा आपको? मैं ओपन करता हूँ इसे। तुम अभी भी बच्चे हो, बस उसे ले आना। सर, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। इसकी शादी भी नहीं हुई, फिर भी ये सब ले लिया। ये सब मेरा नहीं है मैडम। अरे नहीं नहीं, सच में नहीं पता था इसमें क्या है सर। पर मुझे तुम पर भरोसा है, निकल जाओ। वो सब ले आया। हर्ष, वो आ गया। देख, हर्षा आ गया। मैं मुहूर्त भेज दूंगा। सभी लोगों की बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। सभी लोगों की बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। बेटा अंदर जाओ, मेरा प्यारा बच्चा। और भाई हर्षा, हैदराबाद में स्वागत है। चाचा कैसे हो? मैं भले ही ज्यादा खाता हूँ पर फिर भी मैं फिट हूँ। अपने पापा को देखो। दादी कैसी हो आप? पंड। सेब खाकर चुपचाप बैठ जा बुढ़िया। हमें लगा तुम किसी विदेशी लड़की से शादी करोगे।
पर तुमने अपने परिवार को तय करने दिया। भाई वो एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढना चाहता है और जो इसे अच्छी लगेगी वो इसकी दुल्हन होगी। उसे सब पता है। अगर तुम्हारा हो गया तो उसे थोड़ा आराम भी करने दो। हर्षा, फ्लाइट लो, रेस्ट इसको। हाँ, सो लिया था। क्या बन रहा है? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। अच्छा, कल से हम लड़की देखने जाएंगे। हाँ, हम शुरू कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। पंडित जी, ये मेरा छोटा भाई है। ये है मिस्टर शास्त्री के बेटे। लड़की देखने से लेकर सेरेमनी तक सब कुछ संभालेंगे। शादी की तैयारियां तो अभी से शुरू कर दी और अभी तक आपने दुल्हन तय नहीं करी। तुम लोगों को देखकर ही डर लग रहा है और तुम तो दूल्हे हो। तुम शांत कैसे रह सकते हो? जब मुझे पता है मुझे दुल्हन से क्या चाहिए तो टेंशन क्या? ओहो, तुमने तो सब सेट कर रखा है। सुनो, ये मेरी करियर की पहली शादी है। अगर ये सही से हो गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। थोड़ा सपोर्ट कर देना प्लीज यहाँ पे। हा? अरे तुम यहाँ भी आ गए? रुक तेरी, भाग यहाँ से भाग। अरे कहाँ चले गए? दुल्हन देखने का टाइम क्या है? 10:42 मिनट। नमस्कार सर, कैसे हो सर? आप अभी तैयार क्यों नहीं हुए? मेरा परिवार आता ही होगा। क्या मतलब वो आ रहे हैं? तुमने बताया था कि वो 10:45 को आएंगे। अब वो कल नहीं आज था। नहीं, एक बार चेक करिए। मुझे याद है, पर फिर भी एक बार आप चेक कर लो। हमें धर्मराव के घर जाना था पर हम धनंजय के घर आ गए। अब हम क्या करें? वो आ गए, कुछ करते हैं। बाबा, हमें यहाँ कल आना था पर हम आज आ गए। यहाँ नमस्कार सर। कुछ करो। अब मुझ पे छोड़ दो। रिश्ता आज भी हम देख सकते हैं। उन्हें कहिए तैयार हो जाए। चलिए आप भी कुछ पहन लीजिए। चलो। रिमोट दे। तू दे रहा है या नहीं? गीता, बेटी गीता, दूल्हा आ गया है। उसे अंदर ले जाओ और तैयार करके लाओ। आंटी आंटी आंटी, एक मिनट। आंटी परेशान मत हो आप। शादी के बाद तो ऐसी रहेगी ना। तुम लोग जाओ, मैं बात करता हूँ। चलो अंदर बात करते हैं। ये बाथरूम है। क्यों, वो जगह सही नहीं है? मेरे भतीजे को सही जगह दिखाओ बात करने के लिए, नहीं तो वो उसे कहीं भी ले जाएगा। अरे चाचा बस करिए। तुम ठीक हो? हाँ। रुको, मैं दे देता हूँ। ठीक है। मेरा नाम गीतिका। तुम MBA कर रही हो। तुम्हारी हाइट 5.5 है। बाहरनी नक्षत्र में पैदा हुई हो। 2 लोग ही या 3? मुझे एक चाहिए। बस एक? मुझे 3 चाहिए। तुम्हारी हॉबीज YouTube, Instagram और Facebook। तुम्हारा बायोडेटा Facebook पर भी है। तो अब गीतिका, चलो देखें कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं कि नहीं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। जरा सोचो, हम दोनों का परिवार हमारे घर पे आता है, किस पे ध्यान दोगी? तुम्हारे पेरेंट्स। तुम्हारे परिवार का क्या तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे? मुझे ऋतिक रोशन की मूवी अच्छी लगती है। ओह, मैं रणवीर कपूर की फैन हूँ। अगर दोनों मूवीज एक ही दिन रिलीज हो तब तुम क्या करोगी? तो हम जिसके रिव्यू अच्छे होंगे पहले वो देखेंगे। सोचो, तुम बिजी और मैं बिजी हूँ और हमारा बेटा चिंटू रो रहा है। उसे कौन संभालेगा? चिन्नी ध्यान रखेगी। चिन्नी कौन? हमारी बेटी। हमारे पास 2 बच्चे होंगे। शादी के बाद जॉब करोगी? ओह बिल्कुल नहीं। क्या हो अगर मैं बोलूं? ये काफी होगा, मुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। बताओ वो क्या चीज है जो हस्बैंड और वाइफ रोज करते हैं? वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ये काफी है। वैसे अब तक मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कुछ पूछोगी? क्या तुम मुझे रिमोट दोगे जब तुम टीवी देख रहे होगे? हे भगवान, रिमोट? बिल्कुल नहीं। 2 टीवी तो होंगे ही ना। तुम अपना टीवी देखो, मैं अपना टीवी देखूंगा। मुझे पसंद है कि तुम हर चीज के बारे में सोचते हो। क्या तुम्हें गीतिका पसंद है? पापा, गीतिका कमाल की है, मुझे वो पसंद है। क्या क्या हुआ? हम लोग अगले हफ्ते इस पे बात करके फैसला सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल। हम चलते हैं। लड़की अच्छी है ना? चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी। तुम्हें अभी 20 और लड़कियों से मिलना है।
ये सच है, इतनी जल्दीबाजी मत करो। क्या तुमने वो सुना मम्मी? अगली लड़की का घर है पदमारू नगर में 11:45 का समय। ये कुंडली तुमसे मैच नहीं होती, इन्हें कंट्री क्लब में दे आना, ठीक है? नाम और फोन नंबर उसके अंदर है। मम्मी, ये लड़की तो सुंदर है। अभी जल्दीबाजी मत करो, हमने ये भी कहा था कि इसकी कुंडली तुमसे नहीं मिलती। इसे अंदर डालो और देख के आओ। जाओ भी। ये लड़की बहुत हॉट है। चुप कर। हेलो सर। ओए चलो हम आ गए पहुंच गया सर। सर 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 सर, उस दिन जो डब्बा आपने देखा था वो मेरा नहीं था, इसका था। तो मुझे यहाँ वो बताने आए हो? आपकी बेटी की कुंडली मुझे दी गई थी। हमारी कुंडली मिली नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे शादी करने के बाद जिंदगी बर्बाद। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हमें ऐसे कहना चाहिए? सर, मेरा भाई चाहता है। इस कुंडली की एक फोटो ऑलरेडी अंदर है। हाँ, हम उसके फिगर के बारे में बात कर रहे थे। क्यों? वो लड़की परी की तरह दिखती है। हे भगवान, आखिर वो फोटो कहाँ गई? वो फोटो कहीं गिर गई होगी सर। गिर कैसे गई? गिर गई। चुप कर। आजकल जो भी फोटो व्हाट्सएप पर शेयर होती है, फिर वही फोटो हर जगह शेयर होती है, और जो लोग बेकार होते हैं वो उसी फोटो पर कमेंट करते हैं। इसी वजह के चलते मैंने ये फोटो भेजी थी, और तुम कह रहे हो तुमने फोटो गिरा दी। तुम एक फोटो संभाल कर नहीं रख सकते, ऐसे में कौन अपनी बेटी तुम्हें देगा? क्या उसने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो फालतू का चिढ़ क्यों रहे हो? बाहर निकलो। तू कौन है? ना फ्रेंड। ये मेरा दोस्त है। माधापुर का सर्कल इंस्पेक्टर है ये। सीए एक पुलिस ऑफिसर। सर, आप कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। ये तो बस एक फोटो है सर, हम चलते हैं। नहीं जाओगे, और मैंने तुम्हें जाने को बोला भी नहीं। मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे नहीं पता, कैसे भी लेकर आओ। भागो यहाँ से। रुक जाओ। तुम जाओ और जाकर फोटो लेकर आओ, ये यहीं पर रुकेगा। ओके। रुक जा। ओए, ये क्या मुझे गिरवी रख रहे हो क्या? वो भी सिर्फ फोटो के लिए? हाँ सर। मैंने बस उन्हें देखा था, इस्तेमाल नहीं किया। हेलो, तुम कहाँ हो? सब इंतजार कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट काम में फंसा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। शादी से जरूरी और क्या होगा? मैं वही कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा है? फोटो 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 फोटो। हेलो, क्या वो वही है? उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा फोटो लेकर आना। वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। फोटो मिल गई? हाँ, रुको जरा। हेलो सर, इधर आओ। चलो अंदर बैठते हैं। चलो अब अभी जाओ। अरे 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 नहीं 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 नहीं, फोटो छोड़ दे, फोटो छोड़ दे प्लीज। तुम ये सब करते ही रहोगे है ना? मेरा दोस्त आता ही होगा सबक सिखाने। उसका कॉल आ गया। बोल बे। क्या वो वही है? हाँ, मैंने उसे रोक लिया है। अगर तुम जल्दी आओ तो मैं उसे बताता हूँ। नहीं दोस्त, अब वो तुझे सबक सिखाएगा। क्या भाई? हेलो, मेरा फोन कट गया। अब ये मुझे काट डालेगा। ये लीजिए सर। ऐसे मत करिए सर, आप, मुझे डर लगता है। ये मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है और तुम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हो। इसकी तो भाई कौन है जो तुझे परेशान कर रहा है? रुक जा, मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हेलो, फोटो। अरे क्या तू एक ही फोटो के लिए बार बार कॉल कर रहा है? यहाँ हम भी सुबह से उसको ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई फोटो नहीं मिली है। अगर तू ऐसे कॉल करता रहा तो हम उसे नहीं ढूंढेंगे। जा। किसी और ने भी यहाँ पर वही चीज बोली। जो तेरे पास उधर आदमी है ना, तू उसको अपने पास ही रख ले। मैं कल आके फोटो दूंगा। अगर फोटो नहीं दे पाया ना तो हर्षा को उठा के ले जाना, लेकिन दोबारा कॉल किया तो छोड़ूंगा नहीं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं हूँ जो यहाँ हूँ। तुम लोग मुझे लेने कब आओगे? हट, रख यार इसे। हेलो, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ रखना है। कहाँ सर? माधापुर पुलिस स्टेशन। वहाँ बहुत सारे खिलौने भी हैं, एंजॉय करना। तू पागल है? तेरी दिक्कत क्या है? क्या है तेरी प्रॉब्लम? बस फोटो ही तो देना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व है ना। अब फोटो कहाँ से आएगी?
आप लोगों को मेरे साइज के बारे में पता है? ओहो, लगता है यहाँ बहुत सारे एक्सरे मशीन्स हैं। क्या मैं जान सकती हूँ ये कौन सी मशीन है? साइज। गर्लफ्रेंड? बगल में गर्लफ्रेंड बैठी है, फिर भी मुझे स्कैन कर रहे हो। जब तक शो खत्म नहीं होता ऐसे ही रहना। मैं तुम्हें अपना साइज जरूर बताऊंगी। जब टीनेजर थी मेरी एक दोस्त थी, जब भी वो बाथरूम से आती थी नर्वस होकर बेड पे कूद जाती थी। जब मैंने पूछा क्यों, वो बोली उसके बेड के नीचे भूत है। मैं उससे मिली, उसकी शादी हो गई थी। मैंने पूछा कैसी है? हाँ, उसने बताया वो भूत अब उसके बगल में सोता है। और कितने मैरिड कपल हैं यहाँ? सिंगल्स? ठीक है सिंगल्स, मुझे बताओ ये लाइन क्या है? हेलो लाइन। अगर मैं ये सवाल मैरिड कपल से पूछूं, वो इसे डर कहते हैं। हाँ, क्या कहा अंकल? लटकने के लिए रस्सी? ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है, इस साइड है सिंगल्स और वो राइट साइड है, और इस साइड मैरिड कपल्स वो है। रॉन्ग साइड। लेफ्ट साइड यार। पर टॉपिक लेफ्ट साइड और साइड का नहीं है, ये बात सेंटर की है। हम उनकी बात करेंगे ताकि तन्नाना जो शादी करने वाले हैं। वो लोग कंफ्यूजन में होते हैं, कब शादी करूं कब नहीं, और सोचते रहते हैं शादी के बाद क्या होगा, किससे शादी करें वगैरह वगैरह। वो लोग ऐसे होते हैं जैसे LKG के बच्चे को IAS का पेपर दे दिया हो। और अभी मैं भी ताकि दाता दिनी तन्नाना उसी साइड पर हूँ। तो सिंगल्स, क्या मैं लाइन क्रॉस करूं? कपल्स? मैं समझ गई। सिंगल्स लोग शादी को चांद की तरह देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कविता की तरह सुंदर हो। और कपल्स देखते हैं चांद में उतरने जैसा, जहाँ उन्हें बस जमीन, धूल, ग्रेविटी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, घबराहट। आए भगवान, है ना? ISRO और नासा तुम्हारी मदद कर सकती है चांद से उतरने में, पर रिलेशनशिप में रहना हमें एक बढ़िया एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ग्रेविटी लाने के लिए। मेरे शुभ नहीं समझेंगे। वो पूछते रहते हैं तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, कितना लंबा, उसकी एजुकेशन कैसी हो, तुम्हें अमीर लड़का चाहिए, और पूछते ही रहते हैं। पता है मैं उन्हें क्या कहती हूँ? मेरे लाइफ पार्टनर के जूते का साइज मेरा साइज सेम हो। मेरा साइज और उसका साइज मुझे सेम चाहिए, साइज 8। ये हूँ मैं और ये मेरा लाइफ पार्टनर। भगवान भी उन्हें शोरूम में रखेगा। उन्होंने हमें ऐसे ही बनाया है, हम सब बिखरे हुए हैं मंदिर के सामने, और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। नॉटी फर्क। वैसे मैं तो अभी जल्दी में हूँ और कोई सा भी जूता पहन लूं, सोच के कि शायद सही साइज मिल जाए। एक पैर कैट वॉक करेगा और एक मून वॉक करेगा। जब मैंने जूते की बात अपने पापा को बताई, वो बोले इसी जूते से मारूंगा, और बोले जो मैं चुनूं उससे शादी कर लेना। सुब्बू मेरे पापा हैं, उनके लिए ये क्या ही मायने रखेगा। अगर कोई गलती हो भी गई चूज करने में, मुझे भी मेरा बेड एक भूत के साथ शेयर करना होगा। थैंक्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अरे हर्षा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चल उसको फोटो के लिए बोल। अरे बोलना। कॉमेडी करती है यार। मैंने जूता कहाँ फेंका? हाय, ये रहा आपका शो। थैंक यू। शो बहुत ही बढ़िया था। सच में? थैंक यू। तुम बहुत फनी हो। मैं भी लाइफ में उसी लाइन पे हूँ जिस पे तुम। ओह, तो तुम भी शादी करने वाले हो? मैं 20 दिन के अंदर शादी करने वाला हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक्स, पर थोड़ी परेशानी में हूँ। मेरी वजह से? तुम्हारी फोटो की वजह से। तुम्हें भी मेरी दुल्हन के लिए चूज किया था, हमारी कुंडली नहीं मिली, तो जब मैं तुम्हारी कुंडली वापस करने गया तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारा फोटो गायब था, और तभी से ये टॉर्चर शुरू हो गया। 140 मिस्ड कॉल्स, और लो एक और आ गई। मेरी लगी पड़ी। ओह, तो तुम सुबह के जाल में फंस गए? हाँ, अगर तुम अपनी फोटो देती हो तो मैं वो तुम्हारे पापा को देके ये लाइन क्रॉस करके खुशी खुशी शादी कर पाऊंगा। मैंने एक शो किया था ये लाइन क्रॉस करने पर 1 घंटे का, और तुम कह रहे हो तुम जल्दी से लाइन क्रॉस करोगे? मैं इतना कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं हर चीज को लेकर क्लियर हूँ। ओह माय गुडनेस। डार्लिंग, क्या कॉफी लेके आओगी? ठीक है भाई, एक ब्लैक कॉफी। फोटो दे दो प्लीज। बस फोटो है ना? मैं तुमसे सवाल पूछूंगी, अगर जवाब अच्छा हुआ तो मैं फोटो दूंगी। कॉफी ठीक है, थैंक यू। बस 2 मिनट। तुम अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहते हो? मेरी मैरिड लाइफ से कोई सोचता है अपनी वाइफ के नेचर के बारे में, पर मैरिड लाइफ का नेचर नहीं। तुम अपनी मैरिड लाइफ को शादी के बाद क्या समझोगे? तो बताओ, तुम अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहते हो?
एक अच्छी वाइफ। अच्छी वाइफ मतलब? फ्रेंडली हो, समझने वाली हो, एडजस्टेबल हो। नहीं और क्या हो सकता है? दो फैमिलीज एक साथ होंगी, एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। नहीं और क्या होगा? बच्चे। बिना बच्चों की मैरिड लाइफ कुछ भी नहीं है, मेरी दादी ने बताया था। नहीं फिर क्या होगा? लास्ट सिप, लास्ट चांस, 1 मिनट। क्या हो सकता है? हाँ ये कहना चाहिए था। हाँ यही सही रहेगा। दोनों में प्यार होना चाहिए, बिना प्यार की मैरिड लाइफ नहीं। मैं सही हूँ ना? अब मुझे फोटो देने वाली हो? क्या हुआ? अरे मैं नहीं दूंगी, जाओ। और क्या हो सकता है फिर? थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग। वाइल्ड? ये कहानियाँ काकीनाडा की है और यादें मेरी इंजीनियरिंग टाइम की। वैसे हैदराबाद और उसमें थोड़ी दिक्कत होती होगी। कॉफी ले लो। What do you expect from your married life? हाँ? मतलब अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहती हो तुम? कैरिंग हस्बैंड, अच्छी सी मैरिड लाइफ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो साफ सफाई में मदद करे, मुझे घर पर सपोर्ट करे। मुझे जॉइंट फैमिलीज अच्छी नहीं लगती। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रीडम। और क्या? बिल्कुल। हाँ। लव है ना? ये भी नहीं। तुम क्या चाहते हो मैरिड लाइफ से? यही तो होता है जो सब चाहते हैं। थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग। वाइल्ड? ये लड़की मेरे मैच की नहीं है। हर्षा, हाँ? कृष्णा राव के घर आ जाना 11:04 पर। हाँ। सुधीर का हाँ, एक छोटा सा काम करके वो आ जाएगा। ठीक है, टाइम पर आ जाना, लेट मत होना। क्या क्या चलो। ओह गॉड, ये लड़की शायद ही फोटो देगी और वो सुधीर को जाने भी नहीं देगा। क्या करें? अच्छा, अगर लड़की नहीं मान रही है तो उसकी माँ को मनाने का। क्या? फोटो के लिए रे। ओह हर्षा। आ गई। तो तुम लोग सुब्बू के झांसे में फंस गए। मैं तुम्हें वो फोटो देती हूँ, रुको जरा। यस, अब बात बनेगी। ये रही वो फोटो जो भी हमारे घर में है। हाँ। इतनी सारी फोटो? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे पति ने ये सब बताया होगा मुझे? मुझे क्या पता वो फोटो कौन सी है जो उन्होंने तुम्हें दी? मैं उसे पहचानता हूँ। ठीक है तो देखते हैं ना। ये आपकी बेटी नहीं है? ये तो मैं हूँ जब मुझे प्यूबर्टी हुई थी। उड़ी पापा, अपन तो फंस गए। है ना, यही तो थी। वो कितनी प्यारी कितनी थी। प्यारी है। ये उसकी पहली डॉल है। वो देखो, वो ग्रीन कपड़ों वाली वो रही। और ये उसके स्कूल के दिनों के मेडल्स हैं। और वो उसके स्कूल का लंच बॉक्स है जो वो स्कूल के पहले दिन ले गई थी। वो अपने बचपन की एक भी चीज नहीं फेंकती, सब संभाल कर रखती है। इस परिवार के सभी लोग अलग हैं। मेरे पति भी बहुत अजीब है, इसलिए मेरी बेटी भी ऐसी है। और मैं पूरी लोकेश्वरी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? फिसल गई। थोड़ा गर्म पानी लाओ। रुको रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। ఎలకలా కట్టేటొస్తుందేంద్రా బాబు ఈమె. बेटा थोड़ा गर्म पानी लेकर आना जरा। गर्म पानी कहाँ है? आ ही रहा होगा। अरे जल्दी करो ना यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने फोटो नहीं दी तो मैं तुम्हारी मम्मी से पूछने आ गया। अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो? थोड़ा ही तो लगा है। मम्मी, मेरा शरीर मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरे लाइफ पार्टनर का भी है। मुझे इसका ख्याल रखना होगा। हो गया तुम्हारा? तुम
क्या देख रहे हो? एक्चुअली फोटो है ना? चलो ये लो शुभू को दे दो। अच्छी लड़की ढूंढो, अपनी मैरिड लाइफ के मजे लो बीवी और बच्चों के साथ। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? What do you expect from your married life? हाँ, इडली वड़ा सांभर। इडली वड़ा सांभर? हाँ। तुम अपनी मैरिड लाइफ से इडली वड़ा सांभर चाहते हो? हाँ। और क्या हो सकता है? यही तो मुझे भी नहीं पता। मैं समझ गई। तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया बेटी? अरे कुछ नहीं हुआ, आप बातें करो। मुझे लगता है तुम खाने पीने में शर्माते हो। पहले तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खा लो, बातें बात करेंगे। आराम से। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ध्यान से। अरे कोई ना, बचपन में वैसे भी मेरे बहुत एक्सीडेंट होते थे। वो पहले की बात थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। तो तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं है। मेरी नहीं है? ये मेरी भी है। तुम्हारी? मेरा मतलब मेरे जैसे किसी की। तुम बोल क्या रहे हो? हे भगवान, मुझे तो लगा तुम काफी अच्छे हो, लेकिन तुम तो मुझे पागल बना रहे थे। अरे क्या समझने की कोशिश करो। भावनाओं को समझो। अरे ये अंदर की बातें नहीं, ये डबल मीनिंग बातें हैं। नहीं। बोलना बंद करो, खड़े हो जाओ। प्लीज उठो, चलो। सुनो तो मेरी बात क्या? सुनो। क्या सुनो? तुम ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो? तुम्हारे परिवार वाले देखो कितने शरीफ हैं। मैं तुम्हें इसी वजह से छोड़ रही हूँ। ये लड़की भी मेरे मैच की नहीं है।